सभी जन जोर से ताली बजाते हुए बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर सामर्थ्य दे, परमेश्वर पिता अभिषेक दे, परमेश्वर पिता, ताकि हम बच सकें, ताकि हम सेफ रह सकें, ताकि हम सुरक्षित रह सकें। आज बोलो परमेश्वर अपना अभिषेक दे, परमेश्वर अपने सामर्थ्य को प्रकट कर परमेश्वर पिता मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर पिता, ताकि हम परमेश्वर गुप्त स्थानों में रह सकें। आज मांगो सभी जन परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है। बोलो बोलो सभी जन, यीशु मसीह मेरे छिपने का स्थान है। बोलो मैं भाग कर सेफ और सेफ परमेश्वर के स्थान में मुझे शांति मिलती है, मुझे पनाह मिलती है। आज बोलो परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है। बोलो मेरा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, बोलो वो बदल देने वाला परमेश्वर है। करो करो प्रार्थना सभी जन परमेश्वर से उस अगुवाई को ले, मांगे परमेश्वर से उस अभिषेक को। बोलो परमेश्वर मैं आपसे भागकर कहीं नहीं जा सकता, बोलो मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता, आप मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर मौजूद हैं। बोलो परमेश्वर पिता मेरी परिस्थितियों को बदल दीजिए परमेश्वर पिता, पूरी तरह से सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दीजिए। मैं जो कर नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको सेटल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक नहीं हो पा रहा मुझसे, बोलो आप सब कुछ ठीक करने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। बोलो जो इंसान से नहीं हो सकता, बोलो जो मनुष्य से नहीं हो सकता, बोलो वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो यीशु मसीह से हो सकता है। बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर, बोलो मैं अभिषेक को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई को पाने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर पिता। सभी जन मांगो परमेश्वर से, तो मेरा प्रार्थना करें हालेलुया। सभी जन उसके अभिषेक को हालेलुया, उसकी सामर्थ मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शो और बदल जाए। आमीन। इसकी सामर्थ आपके लाइफ में उतरे, सब कुछ बदल जाए, और कुछ भी सेम न रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद यीशु, हालेलुया। वो दया करो, शुरू अपने नाम की महिमा के लिए करो हालेलुया। ये फरवरी मंथ में जो मैं एंटर करने जा रहे हैं, बड़ी ग्रेस को लेकर आए, गवाही को पैदा करे, सामर्थ्य को पैदा करे, सिचुएशन बदल जाए हालेलुया, और आत्मिक उन्नति में होत बढ़ते चले जाए, रात में बढ़ते चले जाए, उसके अभिषेक में बढ़ते चले जाए हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, यीशु की तारीफ हो। हरे बैड न्यूज आपके लाइफ में कैंसिल हो यीशु, आमीन। जो लास्ट ईयर या जनवरी मंथ में हालेलुया कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, आज हम कैंसिल करते यीशु के नाम में, हम कैंसिल करते यीशु के नाम में, आमीन। सब कुछ बदल जाए। करो करो प्रार्थना सभी जन हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलो आज का वचन जो मैं सुने जा रहा हूँ इस ब्लेसिंग मंथ में, परमेश्वर पिता जो मेरा मंथ ब्लेस्ड होने जा रहा है इस वचन के द्वारा, बोलो मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, मैं ग्रहण करने। बोलो परमेश्वर मेरे सीमाओं को बढ़ाने जा रहे हैं, बोलो मेरी सीमाओं को बढ़ाने जा रहे हैं परमेश्वर, मेरी सीमाओं बोलो मैं तैयार हूँ बढ़ने के लिए, मैं तैयार हूँ बढ़ने। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति जब इंटरेस्ट रखता है तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट रखता है आपको देने के लिए हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट रखता है, इच्छा को जताता है, बताता है, तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट रखता है उसे देने के लिए। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास को नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं रखता, तो परमेश्वर भी इंटरेस्ट नहीं रखता है हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज बोलो परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मेरी लाइफ में बड़ी गवाही के साथ मुझे तैयार कर, बोलो खड़ा कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता हालेलुया। आप सब कुछ बदल सकते हैं, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। बोलो आप असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मैं 100 गुना फलवंत होना चाहती हूँ। आज अपने वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मेरे ब्लेसिंग के दरवाजे को खोल दीजिए। बोलो आपका वचन अद्भुत और सामर्थी है परमेश्वर, विद इन सेकंड के अंदर काम कर सकता है, पलक झपकता एक काम कर सकता है। बोलो आज इस अद्भुत वचन को मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, पावर है, शक्ति, अद्भुत काम होते हैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पत्ति होती है ब्लेसिंग्स की, बोलो गवाही की, बोलो उत्पत्ति होती है हालेलुया। बोलो मैं तैयार हूँ उस वचन के द्वारा उस गवाही को लेने के लिए, बोलो अभिषेक को लेने के लिए, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, बोलो मैं तैयार हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। बोलो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा पूरी तरह से मुझे जांच और बदल दीजिए परमेश्वर पिता,
ताकि आपके वचन के द्वारा मैं बदलता जाऊं और वो जो मेरी गवाही मेरे लिए रखा है उसमें प्राप्त करता जाऊं, लेता जाऊं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो आज मेरी ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। बोलो आज मेरी गवाही का जो रास्ता बंद हो चुका था वो गवाही मेरे लाइफ में फिर से आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिग टेस्टिमनी मेरे जीवन का हिस्सा होगा। आप कौन कौन से टेस्टिमनी चाहते हैं अपने लाइफ में? बोलो वो टेस्टिमनी आप जो मांग रहे परमेश्वर से, बोलो मैं चाहता हूँ, बोलो मैं चाहती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। जैसे कि क्रॉस ओवर मीटिंग में परमेश्वर ने बताया था दर्शन के द्वारा, हालेलुया, और परमेश्वर ने बात की थी कि फाइनेंस में बहुत गड़बड़ी होगी और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हिल जाएगा। हालेलुया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पहले मैं सोच रही थी मैं कैसे बताऊं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो बताना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो देखो प्रोफेसी कैसे पूरी होती है। हालेलुया, किस तरह से वो पूरी होती। परमेश्वर बता रहा अपने लोगों को, इसलिए बताता है कि अलर्ट हो जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, विश्वास योग्य बन जाओ, थोड़े में वफादार रहो। वचन में लिखा है यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे तो ज्यादा का अधिकारी बना देगा। चाहे दुनिया में कितने भी गड़बड़ी हो रही है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना भी दुनिया इधर से उधर हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए वो काम करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर ने बात की थी, हालेलुया, और विजन दिया था, परमेश्वर की आवाज़ आई थी, परमेश्वर ने डाला था मन में, आत्मा में, मैंने कंफर्म किया, हालेलुया। और वो था कि जॉब में प्रॉब्लम होगी, निकाले जाएंगे, बहुत सारी गड़बड़ियाँ होगी। तो न्यूज़ आ चुका है, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और न्यूज़ क्या है? जो फॉरेन में है वहाँ का सारा गवर्नमेंट जॉब को ख़त्म किया जा रहा है और सब प्राइवेटेशन किया जा रहा है। जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी, तो यहाँ पर असर होगा ही होगा। हाय अना, हालेलुया। और वहाँ हिलने से यहाँ के भी इकोनॉमी क्या होगी, गड़बड़ होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जो परमेश्वर इसलिए बताता है कि प्रार्थना करें। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए काम करूँगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर कहता है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ। जैसे आज हमने परमेश्वर के वचन को देखा था, हालेलुया। तो सारी 1 बाय 1 प्रोफेसीज हैं, 1 बाय 1 सब कुछ पूरा होता चला जा रहा है। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु की तारीफ हो, हालेलुया। लेकिन हमने प्रार्थना करना है कि जो हानि नुकसान का चिन्ह नहीं पाया जाना चाहिए। ये एक बार बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत सारे विश्वासी बिलीवर्स हमारे जो हैं फॉरेन में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन जो सरकार है वहाँ की गवर्नमेंट है जैसे कि हालेलुया उन्होंने निकाल दिया है कि सब कुछ खत्म होगा और सब कुछ प्राइवेटेशन होगी। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और परमेश्वर ने बात की और देखो इतना जल्द पूरा भी हो गया, हो रहा है। क्या बोलोगे? हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? बोलो सब हम प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया, कि जो हानि नुकसान है, जिस तरह से दानियल के जीवन में हानि और नुकसान का चिन्ह नहीं पाया गया, हाय या ना, प्रभु यीशु की तारीफ हो। हम बाइबल में देखते हैं नुकसान के समय में भी, कमी के समय में, घटी के समय में परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए मुहैया करके दिया है। परमेश्वर ने रास्ता निकाला। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सब कुछ बदल सकता है, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वो ऐसी युक्ति निकालता है, ऐसा रास्ता निकालता है जो आप सोच नहीं सकते हो। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, फाइनेंस के लिए, इकोनॉमी के लिए। हालेलुया, हम देख रहे हैं पूरा होता हुआ, सब कुछ देख रहे हैं, हालेलुया। और उसी जिस तरह से ये होगा तो महंगाई ऑब्वियसली वो तो इंक्रीज होगी ही होगी, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए वचन में लिखा है सारी चीज़ें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए प्रार्थना करें
कि परमेश्वर अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे। परमेश्वर पिता रास्ता को खोल, प्रभु आपके लिए कर सकता है। यदि आप परमेश्वर में बढ़ने का इंटरेस्ट रखेंगे तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम जरूर करेंगे। हालेलुया। तो ये आज हम पढ़ेंगे परमेश्वर के अद्भुत वचन को, परमेश्वर की तारीफ हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया। हम पढ़ेंगे परमेश्वर की तारीफ हो 16 वचन से। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे 16 वचन में क्या लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है कि तुम क्या करो, जाकर फल लाओ। आप कहीं से भी हैं, किसी भी कंट्री से हैं, किसी भी स्टेट से हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ। परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है। क्या किया है? नियुक्त किया है। क्या करने के लिए? कौन सा काम करने के लिए नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लेकर आओ। हालेलुया। और क्या लिखा है? फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। फल लाओ और फल क्या होना चाहिए? बोलो, बना रहना चाहिए। यीशु की तारीफ हो कि तुम मेरे नाम, उसके बाद क्या होगा? तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। आप अपॉइंटेड किए गए हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, उसके काम करने के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इससे तुम्हारा फल बना रहे कि तो उसके बाद क्या? तो तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तब वो आपके लिए होगा। तो फर्स्ट थिंग्स परमेश्वर क्या कह रहा है? हालेलुया। वो अपॉइंट किया है। परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने प्रभु को क्या चुना है? नो, परमेश्वर ने आपको चुना है, अपॉइंट किया है। यह बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके थ्रू बड़े काम करवाना चाहता है। वो फल को देखना चाहता है। जिस तरह से एक बाप अपने बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी को देखकर खुश होते हैं, जब वो ग्रोथ करता है, स्टडी में ग्रोथ करता है, अपने नेचर में, हालेलुया, आप खुश और आनंदित होते हैं। हालेलुया। अच्छी अच्छी बातें बोलता, अच्छी अच्छी आपकी आज्ञा मानता तो इतने खुश होते, इतना हैप्पी होते हैं आप। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद है। उसी तरह से हमारा परमेश्वर भी चाहता है आपके लिए कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। जिस काम के लिए आप नियुक्त किए गए उस कामों को करना शुरू करें। वो काम क्या है? फल लेकर आना। कौन से फल लेकर आना है? अलग अलग फल के बारे में बाइबल में लिखी गई है और उस फल के बारे में कहता है कि उस फलों को लेकर आना शुरू करो। उसके बाद जब आप मांगोगे तब वो आपके लिए हो जाएगा। तो आज एक बिग क्वेश्चन है आपके लिए, क्या फल लेकर आ रहे हैं मसीह में? क्या अपने जीवन में फलों लेकर आ रहे हैं? फल रहित दिखाई दे रहे हैं कि फल सहित दिखाई दे रहे हैं? प्रभु यीशु की तारीफ, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि हर एक विश्वासी फलों से ही पहचाना जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आप जानते हैं बाइबल में परमेश्वर फल के नाम से बुलाता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम को एक फल के नाम से बुलाता है, और वो फल का नाम क्या था? क्या है वो? तो फल क्या है? बोलो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, और क्या है? क्या? विश्वास, नम्रता और संयम है। तो अलग अलग फल आपके जीवन में दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? असली फल कब पता चलेगा? कब पता चलेगा असली फल?
आपके लाइफ में परमेश्वर वेट कर रहा है, वो फलों को ढूंढ रहा है आपके लाइफ में। इसलिए वचन ये कहता है जो इंसान फल नहीं लेकर आएगा, मुझे बना नहीं रहेगा, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाएगा, वो सूख जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको टाइम दे रहा है, बार बार परमेश्वर आपको टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, धीरज धर रहे हैं। उसी तरह से जब हम पत्रस की किताब में पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका लास्ट अध्याय में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, आगमन के विषय में जो प्रभु जल्द आने वाला है, धीरज धर रहा है कि नहीं इसको भी टाइम मिले, इसको भी समय मिले। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, कि इसको भी टाइम मिले, ये भी बच जाए, वो भी बच जाए, ये भी बच जाए, वो भी बच जाए, ये भी बच जाए, ये जातियां बच जाए, ये परिवार बच जाए। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धर रहा है। कितने को समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है परमेश्वर हमारे विषय में? धीरज धर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नष्ट हो जाए, परमेश्वर नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धर रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि फल को लेकर आओ, इसलिए वो ताड़ना देता है। इसलिए कई बार आप बीमार पड़ जाते हैं और कोई मेडिसिन वर्क नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप यीशु से मांगे। आप बोले डॉक्टर जीसस, आप बोले जीसस इज माय मेडिसिन, आप बोले बाइबल इज माय मेडिसिन। वो आपके मुंह से बुलवाना चाहता है, वो देखना चाहता है, हालेलुया, कि कहाँ तक आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। जो लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं, फिर परमेश्वर उसकी ताड़ना करता है। क्योंकि मैं आपको फिर से बताना चाहती, शैतान आपसे पाप करवा के, फिर दोष लगा के, फिर आपको सजा दिलवाना चाहता है, हैंडकफ्स आपके हाथों में बंधवाना चाहता है, बीड़ी आपके पैर में डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपके सीमाओं को बढ़ाना चाहता है, आपकी ब्लेसिंग्स की सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। क्या लिखा है एक्सोडस चैप्टर 34 एंड वर्स 24 में एक लाइन लिखा है, हालेलुया, कि वो जो जाति है दूसरे लोग, वो तेरे सामने से मैं निकाल दूंगा। मैं तेरे सामने से क्या कर दूंगा? मैं निकाल दूंगा। और मैं क्या करूंगा? तेरी सीमाओं को मैं बढ़ाऊंगा। पढ़ो उसी, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। तेरे आगे से उन चीजों को निकाल दूंगा और मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा, ब्लेसिंग्स को बढ़ाऊंगा, आशीष को बढ़ाऊंगा, जब चाहते उन चीजों को बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये वायदा है, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए। हाँ या ना? परमेश्वर की तारीफ हो। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? सीमाओं को बढ़ाना नहीं आता है। हालेलुया, सिर्फ थोड़ी चंगाई में है, सिर्फ थोड़ी चीजों में है, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरी आशीष की सीमाओं को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे फ्रूटफुल करूंगा, मैं तुझे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। परमेश्वर के भविष्य को ब्लेस करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर को आशीषित करना चाहते हैं। जोर से ताली बजाए परमेश्वर के इस अद्भुत वचन के लिए, इस प्रतिज्ञाओं के लिए, जिस फरवरी मंथ में परमेश्वर हमें दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर ने आपको, मुझको, सभी को अपॉइंट किया है परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, काम करने के लिए और फल लाने के लिए। जब आप एक फ्रूट्स को देखते हो, वो फल के अंदर क्या होता है? बोलो, बीज होता है। क्या आपने सभी फलों में बीज देखे हैं कि नहीं देखे हैं? सारे फल में होते हैं, छोटा हो बड़ा हो। ऐसा कोई फ्रूट है जिसके अंदर बीज ना हो? ऐसे फ्रूट्स का नाम बताओ जिसमें कोई बीज ना हो। हालेलुया, जो भी फ्रूट्स हो सभी के अंदर बीज होता ही है। हालेलुया, बीज नहीं, वो फल की आदत देखो। फल बहुत ईमानदार है, फ्रूट्स ईमानदार है कि नहीं है? सारे फ्रूट्स अपने अंदर बीज रखते हैं, नमक रखते हैं, वफादारी को दिखाए। बोलता है बीज, यदि बीज मुझसे अलग हो जाएगा तो फिर मैं बना नहीं रहूंगा। वचन रूपी बीज आपके जीवन से निकल जाएगा तो फिर आप बने नहीं रह सकते परमेश्वर में। इसलिए हर एक फ्रूट्स को देखो,
ग्रेप्स को देखो तो उसके अंदर भी छोटी सी बीज होती है, आप खा ले तो आपको पता नहीं चलता है। हालेलुया, उसके अंदर छोटे से बीज होते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए फ्रूट्स के अंदर जो बीज होते हैं वो रखता है। इसलिए वचन रूपी बीज फल, कई लोग फलवंत हो जाते हैं और जो बीज, जो जड़, वचन रूपी जड़ आपके अंदर है उससे अलग हो जाते हैं, फिर वो फलों में रहते हैं। फिर फल क्या हो जाता है? थोड़े दिन के बाद वो सड़ने लग जाता है, बदबू आने लग जाती है। हालेलुया। पर जब बीज रहेगा तो फल कभी सड़ेगा नहीं, हाँ या ना? इसलिए हम में बीज रहना बहुत जरूरी है। और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, वो बीज है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए तब आपकी सीमाएं बढ़ेंगी, तब आपके स्थान, इसलिए कहता है अपने तंबू के स्थान को चौड़ा करना शुरू कर दे। वो तंबू क्या है? वो विश्वास है। उस विश्वास को बढ़ाना शुरू कर दे, प्रार्थना की सीमाएं को बढ़ाना शुरू कर दे। इससे वचन लिखा है, यदि तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोज करोगे तो सब कुछ तुम्हारे पीछे पड़कर मिलेगा। लेकिन आज अपनी कौन सी सीमाओं को बढ़ा रहे? वचन में ये भी लिखा है, नीति वचन की किताब में, कि पुराने सीमाओं को मत बढ़ाना, पुरानी बातों को फिर से मत करना, फिर पुराने पाप को फिर से रिपीट मत करना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। पुराने सीमाओं को मत बढ़ाना, पुरानी बातें मत करना, पुराने काम मत करना। इसलिए क्या होगा जब इस तरह से काम करते हैं? तो मत्ती रचित सुसमाचार, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और वहां पर एक वचन लिखा है, chapter 9 and verse 16। इसलिए कोई कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती है। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बच्चे रहते हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए क्या कह रहा है? पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, पुराने में आप नई चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप फलवंत नहीं हो पा रहे हो। इसे पुराना, इसे लिखा कि पुराने की बात मत करना, खींचना, खींच कर बात मत करना, इधर उधर की बातों को मत फैलाना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। न इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। हालेलुया। इसलिए लिखा है, और दाखरस बह जाता है यदि पुराने में डालोगे, इसलिए पुरानी जिंदगी में डालोगे तो सब कुछ बह जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें चुना है फल लेकर आने के लिए, परमेश्वर ने हमें अपॉइंट किया है। इसलिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 एंड वर्स 16 में लिखा है, हालेलुया, 20 में, सम्मति सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर ले तो क्या हो जाएगा? बोलो, बच जाएगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसे वचन कहता है जो फल लेकर नहीं आ रहे, फल लेकर नहीं आ रहे मतलब होता है कि वो अपने लाइफ के बारे में निश्चिंत है। कैसे निश्चिंत है? अपने काम के बारे में निश्चिंत है। हालेलुया। क्या लिखा है 1916 में प्रोवर्ब्स नीति वचन की किताब 19 अध्याय 16 वचन में? जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। एक जगह और पढ़ते नए नियम की किताब में, जो अपने आत्मिक जीवन के बारे में निश्चिंत रहता है, उसकी केयर नहीं करता है,
हालेलुया, इसलिए वो मर जाता है लिखा है। इसका मतलब मर जाने का मतलब फिजिकल मर जाना नहीं। हालेलुया, आपके जीवन में हर जगह लिमिटेशन होनी शुरू हो जाती है। सोच लो कि ताला लगना शुरू हो जाना, लॉक लगना शुरू हो जाना, खुल नहीं रहे हैं। हालेलुया, वो दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। जब खुलवाना चाहते हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। लेकिन परमेश्वर ने क्या दिया है कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। पर बढ़ेगा कैसे? क्योंकि आपने याद रखना, वो बढ़ेगा तब जब आप फल लेकर आएंगे। फल लेकर आएंगे क्योंकि आप अपॉइंट किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं परमेश्वर के पीछे चलकर फल लेकर आने के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ है, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब में अब्राहम जो था, लगातार स्टार्टिंग जब से परमेश्वर ने से बात की थी और कहा था करने के लिए, उसको कर रहा था लगातार और फल लेकर आ रहा था। हर दिन फल लेकर आ रहा था। हालेलुया, उसके बातों में फल दिखाई देता था, उसके विश्वास में फल दिखाई दे। वो कौन सा फल पैदा कर रहा था सबसे ज्यादा? कौन सा फल सबसे ज्यादा उसने पैदा किया है? विश्वास का फल सबसे ज्यादा पैदा की है, सबसे ज्यादा। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? तो विश्वास का फल का रिजल्ट क्या है? हालेलुया, विश्वास का फल का रिजल्ट क्या है? उसके बाद क्या लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में? फल लेकर आओ, फिर मांगो तो मिल जाएगा। उसने वही किया और उसे मिला। आपका काम है फल लेकर आना। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसे पता था कि जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो परमेश्वर ने वर्ड मुझे दिया है, मुझे क्या करना है? बने रहना है। इसलिए अब्राहम परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर अब्राहम में बने रहा, और इसलिए वो फल लेकर आता रहा। और कहाँ तक फल लाता रहा? लास्ट समय तक लाता रहा, लाता रहा, लाता रहा। तो जब परमेश्वर फल देखता है तो वो खुश और आनंदित होता है। फल के अंदर बीज रखा रहता है और वो आनंदित होता है कि इस फल तो आ ही रहे और बीज भी है उसके अंदर में। घमंडी नहीं हो गया, फलते फलते वो घमंड में नहीं चला गया, लेकिन वो और फलवंत होता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। निराशा के समय में भी वो फल लेकर आ रहा था। क्या आप ऐसे विश्वासी हो सकते हैं कि निराशा के समय में फल लाने वाले कोई विश्वासी हैं? दुख के समय में फल लाने वाले विश्वासी हैं? इसलिए क्या लिखा है फल के बारे में? कि तुम फल से पहचाने जाओगे। तो फिर अब्राहम कौन से फल से पहचाना गया? विश्वास के फल से पहचाना गया। हालेलुया, उसी तरह से परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी फल से पहचाने जाएं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ कि आप अपने नाम से पहचाने जाओगे। स्वर्ग में आपका नाम लेकर बुलाया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वहां पर कैसे पहचाने जाओगे? फल से। इसलिए लिखा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आपका फल बढ़ना चाहिए, हर दिन बढ़ना चाहिए, हर एक सिचुएशन में बढ़ना चाहिए। और इसलिए जो अब्राहम फलों को जबरदस्त रीति से पैदा कर रहा था और उस फल का रिजल्ट हालेलुया उसे जल्दी मिल गया। और उसने एक प्रार्थना भी की थी, तूने मुझे वारिस तो नहीं दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ओके यही रहेगा। बस परमेश्वर ने सुन ली। परमेश्वर को तो पता था, परमेश्वर देख रहा था कि कहाँ तक ये फल को ला सकता है। और आप जानते नहीं है, परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क करता और परमेश्वर वर्क कर रहा था उसके फल को देखकर। और परमेश्वर ने काम किया और वो फल सहित दिखाई दे रहा था। और विद सीड, बीज, जो परमेश्वर ने वचन दिया था, जो कहा था, वो बीज रखा हुआ था। हालेलुया, वो विश्वास योग्य दिख रहा था। इसलिए परमेश्वर का वचन उसके लिए कहता है कि क्या निकला? वो धर्मी निकला। क्या लिखा उसके बारे में? विश्वास योग्य निकला। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इसलिए जो फल आ रहा था और मल्टीप्लाई हो रहा था हर दिन, और एक बड़ी गवाही को पैदा कर दिया। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने इसकी सीमाओं को ऐसा बढ़ाया, तो परमेश्वर ने कहा देख ले फिर ऊपर, ये है तेरी अद्भुत सीमाएं। हालेलुया, ऊपर देख, क्या गिन सकता है?
तारों को गिन सकता है? बोला नहीं गिन सकता। अब तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। कितने का समझ में आ रहा है? तो देखो परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञा है कि मैं उन आलतू फालतू जो बाउंड्रीज लोग लगाते हैं तेरे सामने में, वो सारी बाउंड्रीज को हटा देगा। हालेलुया। और क्या करेगा? आपकी सीमाओं को बढ़ाना शुरू करेगा। पर आपकी जिम्मेवारी है, प्रभु अपने आप नहीं बढ़ा सकता, आपको करना है काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं और फल लेकर आना चाहते हैं, तो फिर बढ़ने के लिए भी तैयार हो जाओ, लेने के लिए भी तैयार हो जाओ। यदि आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फल लेकर नहीं आ रहे, तो सालों साल आप ऐसे ही रहोगे, कुछ नहीं बढ़ेगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन आप हर दिन फल लेकर आ रहे हैं, फल कब दिखाई देगा? प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आपके कैरेक्टर में फल दिखाई देंगे। निराशा के समय फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। अलग अलग सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी और उसमें आपको फल को पैदा करना है। लूत जब अब्राहम के साथ कनेक्टेड था तो वही फलवंत हो रहा था। उसी तरह से जब परिवार का एक जन परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेता है, तो वो फलवंत होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। यदि वो अपने लाइफ में काम करता है तो दूसरे भी जो उसके साथ रहते हैं, उस कनेक्टिविटी, क्योंकि प्रकाश वो रोशनी उनके तक पहुंचती है, फिर वो भी फलवंत होना शुरू होते हैं, वो बदलना शुरू होते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? इसे लूत जो अब्राहम का भतीजा था, उसके साथ फलवंत होना शुरू हो गया, ब्लेस्ड होना शुरू हो गया। इसे परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। जब अब्राहम की सीमाएं बढ़ गई तो लूत की भी सीमाएं भी बढ़नी शुरू हो गई थी। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपकी कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ, संगति चर्च के साथ होनी बहुत जरूरी है। परमेश्वर की तारीफ हो। इधर जब अब्राहम फलवंत हो रहा था तो फल उसे भी मिल रहा था और उसकी भी जो सीमाएं बढ़ रही थी। पर जैसे लड़ाई बीच में आई, फल बंद हो गया। किसके जीवन में? लोत के जीवन में। क्योंकि अब उसे वो कहता था मुझे अब्राहम से अलग होना है। वो भूल गया तेरा सोर्स अब्राहम ही है, तेरी ब्लेसिंग का सोर्स कौन है? अब्राहम है। क्योंकि अब्राहम क्यों सोर्स है? क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की बात सुनता है और सुनकर चलता है और चलकर फल लेकर आता है। इसलिए अब्राहम ने लड़ाई की। जमीन जायदाद के बारे में लड़ाई हो रही थी तो अब्राहम ने लड़ाई की? बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गया, ठीक है तेरे को जितना लेना है ले ले। और उसने जो लूत था, जिसका भतीजा, उसे लेकर निकल गया। और जैसे बोलते ना, पहले अच्छी अच्छी को छांट लेना, बेकार बेकार उसे दे देना। तो अच्छी अच्छी चीज को छांट लिया लूत ने और निकल गया। आप जानते हैं लास्ट में क्या हुआ? कौन बचाया? अब्राहम भी गया उसको बचाने के लिए लास्ट मोमेंट में। बोला बचा ले, अब मेरे परिवार को बचा ले। हालेलुया। वो भूल के अपने, यदि आप उस सोर्स से जहाँ से फल आ रहा है, जैसे फल आती, उस सोर्स से आप अलग होंगे, तो इसलिए कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए वो सदोम और अमोरा वो नष्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया, क्योंकि उसी जगह को, उपजाऊ भूमि को, रिवर को चूज किया था। और इससे परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। उसका काम था अब्राहम के पीछे चलना। अब्राहम परमेश्वर के पीछे चल रहा था। लूत का काम था अब्राहम के पीछे चलना, पर वो नहीं चला। वो थोड़ी सी संपत्ति बढ़ गई, जो बढ़ जाता है तो बीज को छोड़ दिया। और अब्राहम जो बीज था, जो वचन दे रहा था, वो अब्राहम को छोड़ दिया, बीज को निकाल के फेंक दिया, तो नष्ट होना शुरू हो गया। हालेलुया। फिर उसका फल नहीं दिखाई दे रहा था। जब तक लूत अब्राहम के पीछे चल रहा था, फलवंत हो रहा था, बीज में था, लेकिन जैसे अलग हुआ सब कुछ खत्म हो गया। इसे अपॉइंट किए गए हैं फलवंत होने के लिए। हालेलुया। फ्रूटफुल होने के लिए, सिर्फ फ्रूटफुल होने के लिए प्रभु नहीं कह रहा, फ्रूटफुल होके मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई मतलब एक शब्द में क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या करना? बढ़ना,
जैसे कि आप गुना करते हैं, मल्टीप्लाई इंग्लिश में बोलते हैं, हालेलुया, तो आप बढ़ते चले जाएंगे। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से कितना, 32 से 64, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसे परमेश्वर से ये नहीं कहता फ्रूटफुल, कहता है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। तो यही परमेश्वर चाहता है, आपके जीवन में मल्टीप्लाई करना चाहता है। लेकिन आज आप पुराने सीवाने को उठाते हो, पुरानी बातों को लेकर आते हो, उस बात को छोड़ने का नाम नहीं लेते, उन कामों को नहीं छोड़ते हो, इसलिए परमेश्वर भी काम नहीं कर पा रहा आपकी लाइफ में। हालेलुया। इसे जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, केयर नहीं करता अपने आत्मिक जीवन के बारे में, तो वो मर जाता है, लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए जो रूत थी वो कैसे फलवंत हो गई? नोमी के साथ कनेक्टेड रह के उसे पता चल गया कि जीवित परमेश्वर किसके साथ है? नोमी के साथ है। और वो किसकी पूछती है, किसकी आराधना करती है? यहोवा की, परमेश्वर की। तो क्या हुआ? ओरपा निकल गई और जो रूत थी नोमी के साथ कनेक्टिविटी रही। बोले तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तू जहाँ जाएगी मैं भी जाऊंगी, क्योंकि उसको सच्चाई के बारे में पता चल गया। और जो रूत थी, जो उसकी बहू थी, उसने लड़ाई झगड़ा नहीं की, मुझे खाना दे, मुझे वो दे, बोलती तू बैठ, मैं कमाने जाऊंगी और मैं तुझे खिलाऊंगी। उसने बोझ उठाया। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा ये फल लेकर आ रही है, ये परिवार को संभाल रही है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया? बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। और वो फ्रूटफुल हो गई और उसके बाद मल्टीप्लाई हो गई। और इसको परमेश्वर ने किससे मिला दिया? बोअज से मिला दिया, जो किसका कुटुंबी था, रिश्तेदार था? नोमी का था। हालेलुया। और पता नहीं था कि कहाँ से आएगा। प्रभु इस तरह से भेजता है। जब आप परमेश्वर में फल लेकर आते हैं, वो रूत का पति मर गया था, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मतलब नोमी को नहीं छोड़ना, मतलब परमेश्वर को नहीं छोड़ा। उसको पता नोमी के साथ रहकर ही मैं बच सकती हूँ। उसने अपने आत्मिक जिंदगी के बारे में चिंता की। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर देखा, उसके काम को देखा, उसके खेत जाने को देखा, उसके बीज बोने को देखा, उसकी मेहनत को देखा। हालेलुया। और वो मेहनत क्या लेकर आई? फल को लेकर आई। वो बीज को रखे रही, वो बीज को फेंक नहीं दी, लेकिन बीज को रखे रही, वचन को रखे रही, और परमेश्वर ने उसे मिला दिया। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जो यूसुफ जो था वो हर दिन फलवंत हो रहा था, और यह बात फिरौन को पता चल गई, राजा को पता चल गई कि नहीं? तो वो क्या कहता है? इसके साथ तो यहोवा है, इसके साथ तो परमेश्वर है, इसके साथ तो जेठ परमेश्वर, तो क्यों ना इसे पद दिया जाए। और सच में उसने देखा कि जो यूसुफ है, जो बंधुआई में है, जो उसको रखा हुआ है गुलाम में, ये जिन कामों में हाथ लगाता है ये फ्रूटफुल हो जाता है, ये फलवंत हो जाता है। इसलिए जो राजा था उसके कनेक्टेड रहा, उसके साथ भरोसा, उस पर फुल भरोसा, और इसलिए वो भी फलवंत होता गया और मल्टीप्लाई होता गया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। उसी तरह से जब हम अब्राहम को देखो कैसे फलवंत हुआ, लूत कब तक फलवंत हुआ? जब तक वो अब्राहम के साथ कनेक्टेड रहा। उसी तरह से जब तक आप परमेश्वर में कनेक्टेड रहेंगे, काम करते रहेंगे, फल लाते रहेंगे। हालेलुया। तो क्या होगा जब फल लाते रहेंगे? तो फिर आपकी जो लिमिटेशन है, जो बंधुआई है, या फिर लॉक लगा दिया गया आपके ब्लेसिंग पर, हालेलुया, जब छुटकारा मांग रहे वो नहीं मिल रहा, जो आप चंगाई चाहते वो नहीं मिल रहा है, तो वो आसानी से परमेश्वर कहता है कि वो कुंजी, वो चाबी मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम आसानी से खोल दोगे। तो चाबी कैसे आएगी? हालेलुया, जब फल आएगा। बोलो मैं फल लेकर आऊंगा, बोलो मैं परमेश्वर के लिए फल लेकर आऊंगा। करो 5 मिनट प्रार्थना करो और बोलो परमेश्वर पिता मुझे बदल दीजिए, बोलो मुझे सामर्थी बना दीजिए,
बोलो अनुग्रह दीजिए कि फल लेकर आने वाला बन सकूं। 5 मिनट सभी जन प्रार्थना करें घुटने में और बोलो परमेश्वर आपका वचन कहता है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपने आदम को भी यही ब्लेसिंग्स दी थी। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता मैं भी फलवंत होना चाहता हूँ। तो मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपॉइंट किया गया हूँ, मैं नियुक्त किया गया हूँ आपके काम करने के लिए, फल लाने के लिए और फल में बने रहने। परमेश्वर का वचन के फल लेकर आके बैठना नहीं है पर बने रहना है और लगातार काम करना है। और परमेश्वर कहता तब तुम मल्टीप्लाई होगे और बढ़ते जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर से सभी जन थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में इस फरवरी मंथ में आप फ्रूटफुल होंगे, आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु के नाम में। करो सभी जन प्रार्थना उसकी उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए तारीफ करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर पिता बदल दीजिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आप सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। बोलो आपके जैसा कोई भी नहीं है परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। उस विषय में बात करो परमेश्वर से जहाँ पर आप बढ़ना चाहते हो। यदि आप इंटरेस्ट रखोगे तो प्रभु इंटरेस्ट रखेगा देने के लिए। आज करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर से, बातें करो परमेश्वर से कि इस फरवरी मंथ में आपसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हालेलुया। हर एक बैड सिचुएशन हो सकता आपके लाइफ में है, बोलो फिर भी मैं उसमें फलवंत होऊंगा, मैं फल लेकर आऊँगा। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और ये फल है। क्या ये फल आपके जीवन में आ रहे हैं? बोलो बोलो परमेश्वर से मैं फलवंत होना चाहता हूँ। करो प्रार्थना सभी जन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा छुए और ब्लेस करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करे। हर एक रुकावटें दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी चीजें छोड़ कर जाए यीशु के नाम में। आज पवित्र आत्मेश्वर बदल दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। बोलो परमेश्वर बदल दीजिए। मैं फलवंत होना चाहता हूँ, मैं फल लेकर आना चाहती हूँ। करो प्रार्थना, बोलो परमेश्वर से इसी वक्त राइट नाउ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है इफिसियों की किताब 4 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सत्रह वचन से पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसलिए जो परमेश्वर जो जीवन देता है वो अलग हो गए हैं। हालेलुया। इसलिए वो क्या करना शुरू, वो सुन्न हो गए हैं, वो लुचपन में लग गए हैं।
पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वचन पूछ रहा है। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। और 23 वचन में क्या लिखा है? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। इसे 25 वचन से पढ़ते जाओ। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। इसलिए जब आप फल लेकर नहीं आते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते। इसलिए एक दूसरे पर क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। लिखा है शैतान को अवसर ना दो। वो आपके लाइफ में अवसर ढूंढ रहा है लॉक लगाने के लिए आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर। हालेलुया। लिमिटेशन करना चाहता, लिमिट में वो देखना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। वो स्टार्टिंग से अब उत्पत्ति की किताब से पढ़ो, बाइबल का फर्स्ट किताब में पढ़ो। प्रभु की यही इच्छा आपके जीवन में, परमेश्वर की यही मर्जी आपके जीवन में, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। लेकिन कैसे होगा? जब आप मसीह में फल लेकर आएंगे, बाहर में फल लेकर आएंगे, जॉब प्लेस में फल लेकर आएंगे, अंदर में फल लेकर आएंगे, अपने स्पिरिट्स में, अपनी आंखों में, अपने सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा आप फल लेकर आएंगे। जब उस चुनाहट को, बुलाए जाने को आप सिद्ध करते जाएंगे, चुने हुए जाने को सिद्ध करते जाएंगे, फल लेकर आते जाएंगे, वो फल बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा, वो लॉक खुलना शुरू हो जाएंगे यीशु के नाम में। इसे जब अब्राहम फल लाता गया, हर बार विश्वास, परमेश्वर देखता था हर बार विश्वास। और तब बेटे की आशीष जब मिल गई थी तब परमेश्वर ने कहा बलिदान कर दे मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर तो उसकी परीक्षा ले रहा था, उसे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। उसने बोला ठीक है मैं ये दे देता हूँ, एक ही बेटा था, इतने साल बाद मिला तो मैं तुझे दे देता हूँ। और वहाँ पर भी उसने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। तो जैसे ही वो बलिदान कर रहा था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने कहा हे अब्राहम बस रुक जा, तू मुझसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपने बेटों को भी रख नहीं छोड़ा। मैं समझ गया कि तू सचमुच में मुझसे प्रेम रखता। और वहां पर अद्भुत फल को लेकर आया। हालेलुया। कई बार ऐसी स्थिति, ऐसी अलग अलग आपके जीवन में अलग सिचुएशन आएंगी, लेकिन वहीं पर आप परखे जाते हैं। क्या फल लेकर आ रहे हैं उस परिस्थिति में? क्या फलवंत हो रहे हैं आप? और इसलिए उसके एक एक मोमेंट को आप पढ़ो, एक एक हालेलुया टाइम को देखो, कैसे कैसे टाइम में था। दुख वाले टाइम में भी फल लेकर आ रहा है, परेशानी वाले टाइम में भी फल लेकर आ रहा है। उसी तरह से आप बीमार है तो भी फल लेकर आए, दर्द में तो भी फल लेकर आए। नेगेटिव वर्ड ना बोले, परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वचन कहता है फल लेकर और फल तुम में बना रहना चाहिए। इसलिए वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, आप जो बोलोगे वो होगा। इसलिए कोई इधर उधर की बातें, कोई कड़वाहट, कोई ऐसा बीज आपकी ज़िंदगी में नहीं दिखाई देना चाहिए, गलत बीज नहीं दिखाई देना चाहिए, गलत शिक्षा नहीं दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए आज चेक करो आप कौन सा फल लेकर आ रहे हैं। बोले फरवरी मंथ से, बोलो अब से मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलूँगा और मैं फल लेकर आऊँगा।
बोलो परमेश्वर की मेरे लाइफ में यही मर्जी है, बोलो यही इच्छा है। करो करो प्रार्थना सभी जन, बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर, बोलो मुझे तैयार कर परमेश्वर पिता। बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, करो प्रार्थना सभी जन। थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर तैयार करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, मुझे फलवंत करो परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। बोलो मैं तैयार हूँ फलवंत होने के लिए, बोलो मैं तैयार हूँ बढ़ने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरा वचन कहता है बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई। इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ, इस वचन को मैं रिसीव करता हूँ। आइए सभी जन एक मन हो जाए, सभी जन प्रार्थना करें। जिस तरह से अब्राहम फलवंत हो गया, बोलो मैं भी फलवंत होना चाहता हूँ। वचन कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे लूत अलग हुआ अब्राहम से, नष्ट होना शुरू हो गया। हालेलुया। बोलो परमेश्वर मैं आपसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु दया करो। वचन कहता है मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपकी सीमाएं नहीं बढ़ पा रही है, आपके बिजनेस नहीं बढ़ पा रहे हैं, हो सकता आज भी अब कर्जाई हैं। बोलो परमेश्वर दया करो और मुझे आजाद करो, इस बंधनों से आजाद करो। मेरी लाइफ में सारी जगह लिमिटेशन में बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ना आत्मिक जीवन में बढ़ पा रहा हूँ, ना परिवार में बढ़ पा रहा हूँ, हालेलुया, ना वचन में बढ़ पा रहा हूँ, ना प्रार्थना में बढ़ पा रहा हूँ। जो कैरेक्टर परमेश्वर मेरे जीवन में देखना चाहते हैं, जो फल मेरे जीवन में देखना चाहते हैं, उसमें भी मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हो सकता है आपसे लड़ाई हो जाते हैं, आपसे झगड़ा हो जाते हैं, आपसे गालियाँ निकल जाती हैं, आपसे गलत बात निकल जाते हैं, आप कड़वाहट बोलना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आप अलग अलग चीज़ों में चले गए हैं और इसलिए लिमिटेशन की स्पिरिट आ गई है। हर एक लिमिटेशन के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो लॉक खुलेगा यीशु के नाम में, वो लॉक टूटेगा जो शैतान ने लगाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ फिर से परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए। बोलो फल लेकर आने के लिए मैं तैयार हूँ, परमेश्वर का गवाह बनने के लिए तैयार हूँ। बोलो परमेश्वर आप दे या ना दे, बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। परमेश्वर कर या ना कर, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। बोलो आपके पीछे पूरी तरह से क्रूस उठाकर मैं चलने के लिए तैयार हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहुत से लोग आज निराशा में हैं, दुख में है, दर्द में है, परिवार को देखकर चिंतित हैं, अपने बच्चों को देखकर चिंतित, क्यों नहीं बदल रहा, क्यों नहीं बदल रही है, और इस एवज में उन लोग गलत फैसला ले रहे हैं। आज ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको उसी सिचुएशन में भी आपको फल लेकर आना है। आपके मुंह में कौन से वर्ड आ रहे हैं, हालेलुया वचन रूपी वर्ड आना चाहिए। हालेलुया बात करना है परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर से, बताओ परमेश्वर से अपने दुख, अपनी बातों को कि परमेश्वर ऐसी ऐसी बातें हैं, और बोलो कि मेरे मन में गलत बातें आ रही हैं लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता। बोलो परमेश्वर दूर हो जाए, बोलो मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। करो करो प्रार्थना सभी जन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बोलो मैं फल लेकर आने वाला मुझे विश्वासी बना दीजिए। बोलो परमेश्वर बदल दीजिए। इस मन से आप फल लेकर आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस मन से, इस फरवरी मन से आप फलों को पैदा करेंगे एंड मल्टीप्लाई होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और वो आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारा मल्टीप्लाई होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। और जब परमेश्वर आता है और आपके घर में देखता है और फल लगे हुए दिखते हैं, तब परमेश्वर आपके उस लिमिटेशन को खोलता है, वो आशीषों को खोलता है, दरवाजे के आशीष के दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं कि आप लगातार फल लेकर आएंगे। उस समय में जहाँ पर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, उस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास अभी भी कुछ भी नहीं है, क्या फल लेकर आ रहे हैं? क्या निराशा के समय में आशा रख कर क्या फल लेकर आ रहे हैं? क्या दर्द के समय में फल लेकर आ रहे हैं? क्या अपनी गवाही को बना कर रखे हुए हैं? हालेलुया। जहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, जहाँ पर सबने साथ छोड़ दिया है, परमेश्वर देख रहे हैं, स्वर्गदूत आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। आप फलवंत होंगे यदि फल लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई होंगे यदि फल बना रहेगा बीज वचन रूपी सीड के साथ।
आमेन, हालेलुया। आए पवित्र आत्मा शुरू, सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके अभिषेक को मांगे, क्योंकि आप अभिषेक के बिना नहीं कर सकते, बट उसका अभिषेक आता है, बदलता जाता है। सभी जन तारीफ करें यीशु मसीह के समर्थी नाम में। फलवंत हो जाए, फ्रूटफुल हो जाए, आपका फ्यूचर फलवंत हो जाए, आपका जॉब फलवंत हो जाए, आपका बिजनेस फलवंत हो जाए, आपका परिवार फलवंत हो जाए, आपके परिवार का एक एक सदस्य फलवंत हो जाए। Be fruitful and multiply. Amen. Be fruitful and multiply. Amen. Be fruitful and multiply. Amen. परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। लिमिटेशन की स्पिरिट खत्म होगी। Amen. बोलो बोलो, मैं पुराने सीमाओं को मैं नहीं बढ़ाऊंगा, पुरानी बातों को नहीं करूंगा, पुराने चाल चलन में नहीं जाऊंगा, तब आपकी आशीष की सीमाएं बढ़ेंगी। Amen. हालेलुया। इसलिए जो दाखिल से पुरानी मशकों में नहीं डाला जाता, वो नई में ही डाला जाता है। पुराने में डालोगे तो फट जाएगा, फ्रूटफुल नहीं हो सकता। इसे पुरानी चीजों से अलग होना जरूरी है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उससे अलग होना जरूरी है। उद्धार में जो 7 स्टेप्स हैं, उसमें अलगदायक जीवन है। यदि अलगदायक सेपरेटेड लाइफ आप नहीं जी रहे हैं, तब फलवंत नहीं हो सकते। आपको छोड़ना पड़ेगा, उन संगति को छोड़ना पड़ेगा, उन बातों को छोड़ना पड़ेगा, उन गलत चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तब आप फ्रूटफुल होंगे और मल्टीप्लाई होंगे। वचन जैसा कहता है। आए पवित्र आत्मा होली स्पिरिट टच देम। आज एक एक की जीवन में काम करें और बदलते आपके भविष्य के लिए है, या कि फ्यूचर के लिए है। यदि आज आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे, वचन में बढ़ने के स्टेप्स नहीं लेंगे, अपने आत्मिक जीवन के बारे में ऐसे ही बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे, आपका फ्यूचर को आप दांव पे लगा रहे हैं। आप अपना फ्यूचर शैतान को दे रहे हैं, दुष्टात्मा को दे रहे हैं, और वो तो ढूंढ रहा ऑलरेडी। इसे लिखा है इफिसियों की किताब 4 अध्याय में 27 वचन में कि और शैतान को अवसर ना दो, अपने फ्यूचर में काम करने ना दो, लेकिन उसके अभिषेक में बढ़ते जाओ और फलवंत होते जाओ। आज प्रार्थना करो परमेश्वर से, बोले परमेश्वर मुझसे नहीं हो पा रहा है, बोलो परमेश्वर अपना अभिषेक दे। इसी वक्त तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें और उसका अभिषेक पुत्र होली स्पिरिट टच 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 यीशु के नाम में उसका अभिषेक आपको छुए, उसका मस आपको बदले, आपके कैरेक्टर को बदले। राइट नाउ बदल जाए यीशु के नाम में। आप जो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं तो चलना तो चाहते पर चल नहीं पाते हैं, प्रार्थना करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं, गलत चीजों को छोड़ना तो चाहते पर नहीं छोड़ पाते, नशाओं को छोड़ना तो चाहते हैं नहीं छोड़ पाते हैं, बुरी संगति को छोड़ना तो चाहते नहीं छोड़ पाते हैं। याद रखो 7 स्टेप उद्धार पूरा नहीं होगा जब तक आप अलगदायक जीवन नहीं जिएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहते उद्धार के कामों को पूरा करते जाओ, और आप पूरा नहीं कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए फलवंत नहीं हो सकते। आप अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, आप अपने जीवन के साथ खेल रहे हैं, परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप प्रभु के वचन के साथ इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, प्रभु भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। इंटरेस्ट दिखाएंगे, परमेश्वर इंटरेस्ट दिखाएगा, को फलवंत करेगा। परमेश्वर देख रहा है आपको, वो वॉच कर रहा है। आज मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट शक्ति ने जब को घेरा आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपके देश को खराब कर रहा है, आपके वीक को खराब कर रहा है, आपके मन को खराब कर रहा है, आज होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हो सकता है लास्ट मंथ, हो सकता है लास्ट ईयर दर्द का मंत्रा होगा, प्रॉब्लम का मंत्रा होगा, लेकिन हम प्रार्थना करते इस नए मन से सुपर ब्लेस्ड हो गए यीशु के नाम में। बंधन टूटे और आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, दुष्ट शक्ति का आप पर अटैक नहीं होगा यीशु के नाम में। यदि आप आत्मा के विषय में चलने के लिए यदि आप तैयार हो रहे हैं और परमेश्वर में बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़ा काम करेगा, आपकी सीमाओं को बढ़ाएगा। लिमिटेशन की स्पिरिट खत्म हो जाए, हर जगह जो लिमिटेशन हो रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके जॉब में जो
आज यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर। प्रभु कहता है मैं तेरे सीमानों को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी आशीष को बढ़ाऊंगा और मैं तुझे बढ़ाता जाऊंगा और तुम मल्टीप्लाई होते जाओगे। यीशु के नाम में मल्टीप्लाई होते चले जाओगे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ने का निश्चय करते हैं तो आप अपने लाइफ में भी बढ़ते चले जाते हैं। आज से आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में, आज से फलवंत होंगे यीशु के नाम में, आज से परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु के नाम में। आज से आप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। होली स्पिरिट टच 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़ कर जाए। बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर। बोले दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, बोले दुष्ट आत्मा छोड़ कर जाए, अरे गंदी आत्मा छोड़ कर जाए, यीशु के नाम में जाए, बोले यीशु के नाम में जाए। आपका ये मंथ ब्लेस्ड हो जाए, सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए। शैतान को दोष न मिले आपके जीवन में। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो जाए, हर एक शैतानी युक्ति और प्लानिंग को कैंसिल करते हैं लाइफ में। मेरी प्लानिंग करके रखा है, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मस्त सेपरेट हो जाए उस चीजों से जो आपको लिमिट में रख रही है। यीशु के नाम में सेपरेट हो जाए, हर एक गलत चीजों से अलग हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए और परमेश्वर से जुड़ जाए, परमेश्वर से कनेक्ट हो जाए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। आप अपॉइंटेड किए गए हो। नाउ यू आर अपॉइंटेड टू ब्रिंग फ्रूट इन योर लाइफ। हालेलुया। आप अपॉइंटेड किए गए हैं, फलों को पैदा करने वाले हो। यीशु के नाम में आज से फलों को पैदा करने वाले होंगे और मल्टीप्लाई होते जाएंगे। फिर कहता माँ फिर मैं तुझे दूंगा। यीशु के नाम में फलवंत हो जाए, अब उस आत्मा के फल में बढ़ते चले जाएं, प्रेम में बढ़ते चला, हमेशा से प्रेम करने वाले होकर बदल जाएं, खुद शांति में रहने और दूसरों को शांति देने वाले होकर बदल जाएं, भलाई करें और भलाई करने वाले होकर बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम आए पवित्र आत्मा से नम्रता आज आपका जीवन का हिस्सा हो, धीरज आज आपके जीवन का हिस्सा हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में इस मंथ में आप आत्मिक जीवन की शुरुआत करेंगे, बढ़ने की शुरुआत होगी। यीशु के नाम में शुरुआत होगी, यीशु के नाम में शुरुआत होगी। आज बैड न्यूज को आपके लाइफ से कैंसिल करते हैं, बुरे समाचार को कैंसिल करते हैं। बोला होली गोस्ट फायर। जो शैतान बैड न्यूज ला रहा है या आपने कड़वाहट बीज बोया तो कड़वाहट ही को आप काटोगे। कैंसिल करो यीशु के नाम में, कैंसिल करो। बोले हम कैंसिल करते हैं, हर एक चीजों को हम कैंसिल करते हैं। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस वक्त बीमार है, बोले यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। बोले यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले उसके लहू में जीवन मिलता है। बोले अपने लहू से धो दे, बोले मुझे शुद्ध कर दे, बोले मुझे पवित्र कर दे। धुल जाए यीशु के नाम में और पवित्र हो जाए। उसका लहू आपको शुद्ध करे, पवित्र करे, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आज हर एक बीमारी को मैं डिस्ट्रॉय करती यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक सेवियर पेन से आजाद हो जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। बोले होली गोस्ट फायर। देखो अपने हाथों को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम जाए, आपके शरीर को छोड़कर जाए। वायरल फीवर जाए यीशु के नाम में, हर एक इन्फेक्शन छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नसों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ब्लॉकेज खुल जाए, रसोली के स्पिरिट से आजाद हो जाए। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पत्र की स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको ऑपरेशन करे। जब रात को सोए तो आप ऑपरेशन करे और चंगे हो जाए, आपका रिपोर्ट नॉर्मल हो यीशु के नाम में बदल जाए। चंगाई की रिपोर्ट अगर बदल जाए, गवाही की रिपोर्ट अगर बदल जाए, हर एक इलाज बीमारी को डांट यीशु के नाम में जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। हालेलुया। जो मेडिसिन काम नहीं कर रही काम करने लगे, हील्ड एंड डिलीवर्ड, हील्ड एंड डिलीवर्ड।
आपकी आंखों की रोशनी वापस आए यीशु के नाम में। इस फरवरी मंथ में गवाही को लेना शुरू करेंगे यीशु के नाम में। रिसीव टेस्टिमनी, तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए रिसीव करें, उसकी गवाही को रिसीव करें। भविष्य जो को गवाह बनाना चाहता है रिसीव करें। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए, चलने लगे, दौड़ने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन में काम करे। करो करो प्रार्थना सभी जन, हालेलुया। शक्ति आपको छोड़े और छात्र मंत्र दुष्टात्मा छोड़े निकल जाए। जबकि जॉब को कंट्रोल कर रहा शैतान दुष्टात्मा, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो होली गोस्ट फायर। आपके बिजनेस को छोड़े, आपके जॉब को छोड़े, यीशु के नाम के डॉक्यूमेंट पेपर को छोड़े। जो काम नहीं बन पा रहा उससे काम बनने लगे, जो सस्पेंड किए गए रिस्टोर किए जाए यीशु के नाम। भविष्य को जॉब के साथ ब्लेस करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। बोलो मेरी गवाही का दिन है, आज से मेरे छुटकारे का दिन है। बोलो यीशु के नाम की महिमा के लिए मैं गवाही दूंगा, उसके पीछे चलूंगा, उससे काम करूंगा, करूंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। किसी वक्त शैतान को डांटो, के घर में काम कर रहा, के जीवन में, के बच्चों में जो धार को रोक रहा है। आपका परिवार, पूरा परिवार मसीह में नहीं है और परमेश्वर में नहीं आ रहा है। हालेलुया। डांटो इसी वक्त, बोले होली गोस्ट फायर, बोले होली गोस्ट फायर, बोले बोले बोलो बोलो। डांटो स्पिरिट को जो उद्धार के कामों को रोक रहा है, आपके जीवन में रोक रहा है, आपके बच्चों के जीवन में रोक रहा है, परिवार में रोक रहा है। हालेलुया। शैतान को डांटो, बोले होली गोस्ट फायर, बोले बोले यीशु के नाम में चाहे होली गोस्ट फायर। आपके बच्चों को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े, आपके फादर को छोड़े, आपके मदर को छोड़े और आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। शैतान आपके उद्धार के कामों को करने के लिए रोक रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फरवरी मंथ में हालेलुया पूरे का पूरा परिवार परमेश्वर के साथ संगति करेगा, प्रार्थना करेगा, फैमिली प्रेयर करेगा, परमेश्वर के साथ चलेगा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शरीर बदल जाए, होली स्पिरिट टच तंत्र मंत्र छोड़कर जाए, गंदी आत्मा छोड़कर जाए, गलत संगति से आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच देम। आज से इस फरवरी मंथ से परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, उसकी अगुवाई को लो। बोलो मैं अगुवाई चाहता हूँ, बोले मैं अगुवाई चाहती हूँ यीशु के नाम में। आज से आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे और सत्य की गवाही देंगे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो मैंने कंसीव नहीं कर पाए बेबी के, बॉय गर्ल के साथ ब्लेस करो, कंसीव करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, लड़ाई झगड़ा आपके लाइफ को खत्म हो इसी वक्त छोड़कर जाए। लड़ाई झगड़े की स्पिरिट यीशु के नाम में छोड़े और आजाद हो जाए। आपके परिवार में मेल मिलाप का दे, प्रेम दे और बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। पूरी तरह से मसीह में वापस आए, जो प्रभु से दूर हो गए वापस आए, जो बैक स्लाइडर हो गए वापस आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वापस आए। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो हस्बैंड अपने वाइफ को छोड़ दिया है यीशु के नाम में वापस आए, उसके जीवन में वापस आए, हमेशा बदले उनके लाइफ को, उनके मन को, उनके परिवार को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। आपकी वाइफ वापस, आपका हस्बैंड वापस आए, जो बच्चे घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु के नाम में। जो फॉरेन कंट्री में जो परेशान है यीशु के नाम में परमेश्वर तेरे रास्ते खोले, डिवाइन हेल्पर भेजकर मदद करे, दुष्टात्मा छोड़कर जब होली गोस्ट फायर। डांटो डांटो डांटो, होली गोस्ट फायर फायर फायर। आपके पासपोर्ट, आपका वीजा को हम ब्लेस करते हैं, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र में शरीर बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। होली स्पिरिट टच देम, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये फरवरी मंथ आपकी आशीष का मंथ है, आपका छुटकारे का मंथ होगा, आपके ब्लेसिंग का मंथ होगा, अनुग्रह को आप रिसीव करेंगे। कई लोग बहुत हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, और ज्यादा टाइम प्रार्थना में बैठेंगे, हाले परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, उसका अभिषेक आपको टच करना चाहता है।
आपसे बात करना चाहता है, आपको दर्शन देना चाहता है, उसके वरदान को रिसीव करो तालियों के साथ यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन करो करो प्रार्थना करो, थैंक यू जीसस बोलो वरदान के लिए सभी जन। यीशु रबा खतना मशद उसके वरदान को रिसीव, उसके अभिषेक को रिसीव करें कि जनों को ब्लेस करते हैं, सुपर ब्लेस करते हैं और बदल जाए यीशु के नाम में। ओ रबा खतना मशद तेरे लेवे के तेरे रबा खतना मशद तेरे रबा खतना। छोटे छोटे बच्चे अभिषेक पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, परमेश्वर आपका अभिषेक करे और सब कुछ बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ पवित्र आत्मा यीशु के नाम में अनुग्रह को रिसीव करे यीशु के नाम में। आपका परिवार बदले, आपका घराना बदले, आपके अपने घर को टच करो आत्मा में, अपने बच्चों को आत्मा में टच करो, बदलने के लिए प्रार्थना करो, आत्मा में टच करो। एक एक जन को जिसे बदलते हुए देखना चाहते हो यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु मसीह के नाम में बदल जाए और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। हालेलुया, धन्यवाद। जो कर जाए कर्ज से आजाद हो जाए, आपके रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। जो रेंट में रहते हैं परमेश्वर को अपने खुद के घर के साथ ब्लेस करे, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर दया करे, छुड़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच कर, हमेशा का अनुग्रह और उसकी सामर्थ आपके लाइफ में उतरे और सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करो, धन्यवाद करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बोले परमेश्वर, जो मैं परमेश्वर इस फरवरी मंथ का जो बीज टाइट है जो बोने जा रहा हूँ, बोलो मेरे बीज को फलवंत कर, बोलो ब्लेस कर। तेरे राज्य के लिए मुझे चिंता है, बोलो मुझे काम करना है और फिर परमेश्वर आपकी सीमाओं को बढ़ाएंगे, वो ब्लेसिंग की सीमाओं को बढ़ाएंगे क्योंकि श्राप को तोड़ता है। आज ये जो बीज बोएंगे आपको श्राप टूटे, यीशु के नाम में बंधन टूटे और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमेशा दया कर, लिमिटेशन की स्पिरिट छोड़ कर जाए और ब्लेसिंग की सीमाएं बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो जाए, जो ले नहीं पा रहे हैं खाली लेने लगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा शे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा शे बदल दो और गवाही के साथ खड़ा करो, बोलो आमीन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएंगे, उत्तम भाग उत्तम बीजों को बोएंगे। इस वर्षिप के दौरान अपने परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोना है। जब आप बीज बोएंगे, जब पहला बीज जब परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, आप बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे। बोले आमीन। बोलो मैं तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ उसकी स्तुति करने के लिए, बोलो मैं तैयार हूँ उसकी महिमा करने के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने सरों को सभी जन परमेश्वर के हज़ूर में झुकाते हुए दयालु कृपावान सर्वशक्तिमान परम प्रधान प्रेमी पिता आपका धन्यवाद करते प्रभु। पूरी प्रभुता परमेश्वर फरवरी मंथ ब्लेसिंग प्रेयर को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए, आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस नए मंथ में ले आए, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। इस नए मंथ में आपने सब कुछ सच में नया करके दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर दिन गवाहियाँ, हर दिन गुड न्यूज़ को परमेश्वर हम रिसीव करने वाले हो सके, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हर समय प्रभु अगुवाई करने के लिए और सर्वदा के जीवन में बना रहने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब अपने घरों में जाते आपका मसा इनके साथ जाए और सर्वदा हर एक के जीवन के हिस्सों में, हर एक लाइफ के क्षेत्र में बना रहने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। जो दान भेंट प्रभु जी इस पिता परमेश्वर पहले पिता परमेश्वर इस मंथ के पहले भाग को आपके हजूरी में बोए गए प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और 100 गुना फलों के साथ प्रभु पे बैक करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। आज की इस
प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाए प्रभु। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन हर एक के जीवन में बना रहे और आपकी महिमा में प्रतिदिन बड़े रहने के लिए प्रभु एक एक जन की मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन अपनी लाइफ में प्रभु बढ़ते चले जाए और प्रतिदिन मल्टीप्लाई होने के लिए एक एक जनों की मदद और सहायता करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष और निष्कलंक और पवित्र बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर सच्ची कलीसियाओं के साथ, हर एक जनों के साथ आज से लेके प्रभु के आगमन तक बनी रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। सभी जनों को इनवाइट करते हैं प्रभु भोज होली कम्युनियन की, तो सभी ने हिस्सा बनना है। 2 फरवरी 2025 दिन रविवार सुबह 9 बजे ये प्रभु भोज की होली कम्युनियन की जो प्रार्थना सभा है वह शुरू हो जाएगी, इसलिए सभी ने हिस्सा बनना है। समय पर परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है, तो सभी ने उसका हिस्सा बनना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें जरूर अपने साथ लेके आना है, ताकि हर एक जन परमेश्वर से अपने हिस्से की आशीषों को, बरकतों को, गवाहियों को रिसीव कर सके और परमेश्वर में प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। इसलिए हर एक जनों ने जितने भी आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें आपने ज़रूर अपने साथ लेके आना है। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा परमेश्वर की रात में बने रहे। लगातार अपने बीजों को बोए चर्च बम की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए लगातार अपने बीजों को बोते रहे। आप हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए भी अपने बीजों को बो सकते हैं, और भी भवन की बहुत सारी ज़रूरतें हैं उसके लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। लगातार अपने बीजों को QR स्कैन के जरिए डायरेक्ट बोए। यदि आप फॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने उत्तम बीजों को, अपनी कमाई के हिस्सों को परमेश्वर के राज के लिए आप बो सकते हैं। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर अपनी गवाही को सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग अपने शहर, अपने नगर, अपने गाँव, अपने सिटी में प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं, जो बुकिंग है, मीटिंग बुकिंग का नंबर है, आप उस नंबर पर कॉल करें और जहाँ पर भी आप प्रार्थना सभा करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स को आप साझा कर सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थना पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च बम की ज़मीन के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे परिवार के लगातार अपनी प्रार्थनाओं में सभी जन याद रखें। सभी जन प्रभु में श्रद्धानंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया।